अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है खैरी से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरी से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों आखिर ये पठान कौन हैं और किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी और इनके लिए क्या पेशनगोई की थी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया की बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पठान या पश्तून जो कौम है, ये पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ये ना तो किसी बात से और ना ही इन पर किसी जालिम हुक्मरान का खौफ ताड़ी हुआ है। दुनिया में अब तक की बड़ी बड़ी अक़वाम ने कई बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिश की है, मगर सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान में अपना कदम रखा तो पश्तूनों ने दुनिया की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म फ़ौज को भी धूल चटा कर रख दी, और ये सिलसिला अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। तो दोस्तों पठानों को अफ़गान इसलिए कहा जाता है कि अफ़गान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, और इनको जिन्नात की ज़ुबान काफ़ी पसंद थी। लिहाजा इन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहें कि मुझे अपनी ज़ुबान सिखाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफ़गान को अपनी ज़ुबान सिखाओ। पठान कौम की असलियत और कौमियत के बारे में जो रवायात हैं वो ये हैं कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इसराइल से हैं, जो कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं में से इसराइल की 12 कौमें आगे चली, और मौरखीन के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम इन पख्तूनों और पठानों पर मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, तब लोग जोक तर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। तो उस वक्त पठान कौम का एक सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, वो भी हज़रत खालिद बिन वलीद की दावत पर अपने पूरे ख़ानदान और कई आदमियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। और अब्दुल रशीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करके पहला पश्तून सहाबी होने का एहसास पाया। याद रखें, आज दुनिया में पख्तून, पठान, अफ़गान वो वाहिद कौम हैं जिन पर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब मौजूद नहीं। और अगर आप किसी पठान से पूछें कि आप मुसलमान हैं या पख्तून, तो आपको ये जवाब देगा कि वो 5000 साल से पख्तून है और 1400 साल से मुसलमान हैं। अब्दुल रशीद ने अपने कबीले, अपने ख़ानदान के साथ मुसलमान होकर बड़े जोश व खरोश से कफ़ार मक्का के ख़िलाफ़ होने वाली जंगों में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि फ़तह खैबर और फ़तह मक्का में भी इनका बहुत अहम किरदार रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी औलाद को फ़रोग़ बख्शे और इनके कबीले की ताकत और मक़दार सबसे ज़्यादा होगी। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले पख्तून सहाबी अब्दुल रशीद की नस्लों में से एक अजीम कबीला पैदा होगा, जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे, और इनकी मज़हबी इस्लाम से मोहब्बत बतान की तरह होगी। बतान ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ऐसी लकड़ी जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में लगाई जाती हैं, जिसको समुद्र का ख़तरनाक पानी भी कमज़ोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ जब बरसगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। आज इसको फ़ारसी ज़बान में पश्तून कौम की कौमी ज़बान में पख्तून और उर्दू में पठान कहकर पुकारा जाता है। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैली हुई एक गैरतमंद कौम है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया था। पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा इतना मजबूत है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बरकरार है। इस कौम का जिक्र क़यामत में पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है, और बाज़ मौरखीन के मुताबिक यही वो पठानों का लश्कर होगा जो हज़रत इमाम मेहदी की मदद करेगा।
ایک روایات کے مطابق انہی علاقوں سے کالے جھنڈوں کا علم لے کر فوجیں جو نکلیں گی، ان میں کافی بڑی تعداد ان پٹھانوں پر مشتمل ہوگی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، جہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھ دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ بعض دوسری روایات کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان سے ہی ہوگا، جو کہ موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ ان افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاور کو بغیر کسی ہتھیار کی دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ہی حصہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمائی تھی۔